तक यह मेरा भारत देश महान रहेगा, जब तक दुनिया में सृष्टि का विधान रहेगा, जब तक दुनिया में सृष्टि का विधान रहेगा, तब तक यह मेरा भारत देश महान रहेगा। ये पावन देश है वीरों का, ये पावन देश है वीरों का, ये पावन देश है वीरों का, अलबेले मस्त फकीरों का, ये ऋषि मुनियों की धरती है, समर्थ दानियों की धरती है, या सत्य पे जीते मरते हैं, तन वतन दान सब करते हैं, यमराज से लड़ती नारी है, भारती सत्य पर साड़ी है, वो बन जाती मर्दानी है, लक्ष्मी झांसी की रानी। क्या सुनते हैं आप? मैं दो पंक्तियां सौंपता हूं। अगर भारतवर्ष के गुणगान में मैंने कुछ अलग ढंग से बात कह दी हो, कुछ आपको अलग लगे, तो इस बार पूरे सदन की हुंकार मानता हूं और दोनों हाथ उठा करके तालियों का अभिनंदन मानता हूं, निवेदन करता हूं। मेरे देश के भालू बंदर भी, मेरे देश के भालू बंदर भी, मेरे देश के भालू बंदर भी दुश्मन को पछाड़ा करते हैं, मेरे देश के भालू बंदर भी दुश्मन को पछाड़ा करते हैं, आदमी की करे कौन तुलना, यह गिद्ध दहाड़ा करते हैं। जब तक सीमा पर एक भी वीर जवान रहेगा, तब तक यह मेरा भारत देश महान रहेगा। क्या बात है, ये देश है जो राम को पूजता है तो रहमान की भी इबादत करता है। पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाओ, कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जो समभाव रखता हो, तब भी लोग उंगली उठाते हैं इस देश पर, तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि रहते हैं राम रहमान यहाँ, रहते हैं राम रहमान यहाँ, गीता है और कुरान यहाँ, घनश्याम बावरी मीरा है, गाता अलमस्त कबीरा है, ईसा मसीह भी प्यारा है, वाहे गुरु का गुरुद्वारा है, होली व ईद सब मिलते हैं, या फूल प्रेम के खिलते हैं, लहराता अमर तिरंगा है, यह बहती पावन गंगा। क्या बात है, क्या बात है, यहाँ बहती पावन गंगा। वाह। और फिर दो पंक्ति सौंपता हूं। किसी कारण से अगर आपके हाथ न खुले हो तो मुझे विश्वास है कि इन दो पंक्तियों पर पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके तालियों से अभिनंदन करेगा। निवेदन करता हूं कि है खड़ा हिमालय सीमा पर, है खड़ा हिमालय सीमा पर, है खड़ा हिमालय सीमा पर, कहता झेलम का पानी है, खड़ा हिमालय सीमा पर, कहता झेलम का पानी है, तो ताक सिंह के गिनते हैं वो बेटे हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह। जब तक खेत में करता श्रम किसान रहेगा, तब तक यह मेरा भारत देश महान रहेगा। ये क्रांतिकारियों की भूमि है, हमारे सेनानियों की भूमि है। मैं भी कुछ क्रांतिकारियों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपकी भी सहभागिता मांगता हूँ, निवेदन करता हूँ। स्वागत। यह भारत वीर सुभाष का है, यह भारत वीर सुभाष का है, यह बापू मोहन दास का है, यह अशफाक उल्ला खां का है, इतिहास यह भारत माँ का है, यह अब्दुल वीर हमीद का है, हिंदुस्तान वीर शहीद का है, यह भूमि भगत शेखर की है, चर्चा उनके मौजर की है, जो भी इसका बलिदानी है उसका ना कोई सानी। क्या बात। फिर से पढ़ता हूं, आप कहीं डूब चुके थे कि यह भारत वीर सुभाष का है, या बापू मोहन दास का है, या अशफाक उल्ला खां का है, इतिहास ये भारत माँ का है, या अब्दुल वीर हमीद का है, हिंदुस्तान वीर शहीद का है, या भूमि भगत शेखर की है, चर्चा उनके मौजर की है, जो भी इसका
रानी है, उसका ना कोई सानी है। क्या बात। और फिर दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि है नहीं लेखनी में क्षमता, है नहीं लेखनी में क्षमता, है नहीं लेखनी में क्षमता, जो इसकी ख्याति बखान करे, है नहीं लेखनी में क्षमता, जो इसकी ख्याति बखान करे। भारत माता की जय बोलो, इसका हम सब गुणगान। क्यों ना एक बार हम सब भारत माता का जय घोष कर ले। बोल भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। कि है नहीं लेखनी में क्षमता, जो इसकी ख्याति बखान करे। भारत माता की जय बोलो, इसका हम सब गुणगान करें। खंजन जब तक जनगण मन राष्ट्रगान रहेगा, तब तक यह मेरा भारत देश महान रहेगा। तब तक यह मेरा प्यारा हिंदुस्तान रहेगा। तब तक यह मेरा। एक गीत और मैं पढ़ता हूँ। स्वागत भैया, अरे स्वागत। आपको अगर बिठा दिया तो सुनने को मन होगी। एक गीत, हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं। गांव की बात आई। दीपक भाई ने बताया कि इंदौलिया साहब ने कहा कि कविता गांव तक पहुंचनी चाहिए। वास्तव में आज भी संस्कार अगर कहीं पर है तो गांव में। मैं भाई साहब एक निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कोई प्राकृतिक अगर समस्या है तो बीच में से उठ सकते हैं, वरना सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पैर पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात। तो बीच में से कोई ना उठेगा, उठे हल्का सा दुख होता है। हाँ स्वागत। वैसे भी भगवान बीच से किसी को ना उठाए। दुख वैसे बहुत होता है, थोड़ा सा नहीं होता है। जब कोई बीच से उठता है तो बहुत होता है। ये तो एक कवि है तो बेचारे थोड़े सलीके से कह दिया, तो ईश्वर ना करे कि आप बीच से उठे। तो आइए मैं एक गीत पढ़ता हूँ। बात संस्कार की आई। गांव में संस्कार जिंदा है। एक गीत ऐसा, देखिए आपने श्रृंगार के गीत भी सुने होंगे, आपने अंगार के गीत सुने होंगे, और ये हास्य का एटम बम अखिलेश द्विवेदी हमारे मध्य है। और अभी आदरणीय ओश के बहुत अच्छे रचनाकार हमारे मध्य हैं, श्रृंगार की कवित्री हमारे मध्य है। मैं भी इससे थोड़ा सा अलग इतर एक गीत आप तक पहुंचाता हूँ। कुछ ऐसा हो जो सबसे अलग हो, मैं कोशिश करता हूँ एक संस्कार का गीत आप तक पहुंचाता हूँ। इतने अच्छे श्रोता देख करके मेरा मन हो गया है। आइए मैं उस गीत को पढ़ता हूँ। स्वागत। सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। खो गई आज जीवन की आजादियां, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। पद चलन कुछ विदेशी हवाएं चली, पद चलन कुछ विदेशी हवाएं चली, जिनमें फंस करके बर्बाद हम हो। सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। कैसे बर्बाद हुए? पहली बात मैं सौंपता हूँ कि पहले उठकर सवेरे पिता मात के, पहले उठकर सवेरे पिता मात के शीश चरणों में हम सब झुकाते रहे, शीश चरणों में हम सब झुकाते रहे। आज माता पिता पा रहे यातना, आज माता पिता पा रहे यातना, ऐसे बेदर्द जल्लाद हम हो। सिर्फ कहने अब आजाद हम हो गए। कुछ नारियों के नाम लेता हूँ, एक आदर्श और एक कलयुगी सौंपता कि नारियां सीता सावित्री बन के सदा, नारियां सीता सावित्री बन के सदा राष्ट्र की अस्मिता को सजोती रही, राष्ट्र की अस्मिता को सजोती रही। दीपिका और बिपाशा तो आदर्श है,
हम हो गए, वाह सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। भैया बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ, ऐसा बैठ जाओ जैसे भी पैदा ही नहीं हुई। बैठ जाओ बिल्कुल शांत। ये बीच बीच में आते हैं जब, तो हमको लगता है कि कोई हमसे गड़बड़ी हो रही है क्या। इधर मत आइए, उधर ही रहिएगा। आइए मैं पढ़ता हूँ। गांव में एक परंपरा बड़ी अच्छी है, लेकिन अब तो गांव पर भी वो दौर आ गया है, वहां भी प्रदूषण थोड़ा सा फैला है। हम सब भाई होते थे, अगर 4 भाई होते थे तो देखिए गांव में एक परंपरा थी कि गांव घर में बैठ करके एक साथ भोजन करते थे। आज सब अलग थलग सा है। अगर 1 फुट का मामला आ जाता है तो एक भाई दूसरे भाई की हत्या तक कर देता है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ, मन मांगता हूँ कि भाई भाई में थी प्रेम की भावना, भाई भाई में थी प्रेम की भावना। राम लक्ष्मण भरत कृष्ण बलराम थे, राम लक्ष्मण भरत कृष्ण बलराम थे। बाल सुग्रीव रावण विभीषण है अब, बाल सुग्रीव रावण विभीषण है अब। कौरव पांडव का संवाद हम हो, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। 4 पंक्तियां पढ़ता मुझे अत्यंत प्रिय है और बहुत सटीक और सत्य मुझे लगती है। यदि आप उसका प्रमाण देना चाहते हैं, मेरी बात का समर्थन करना चाहते हैं, स्वागत। अगर आप प्रमाण देना चाहते हैं तो मेरी 4 पंक्तियों पर ऐसा समर्थन दीजिएगा, 1 मिनट तो पूरे सदन से 1 मिनट तक दोनों हाथ उठा करके तालियों का समर्थन मांगता हूं। 4 पंक्तियों में निवेदन करता हूं कि शुद्ध भोजन में था शुद्ध जीवन मेरा, शुद्ध भोजन में था शुद्ध जीवन मेरा, शुद्ध भोजन में था शुद्ध जीवन मेरा। शाकाहारी सरलता का व्यवहार था, शाकाहारी सरलता का व्यवहार था। चाहिए आज हमको सुरा सुंदरी, चाहिए आज हमको सुरा सुंदरी। राक्षसों जैसी औलाद हम हो गए, बहुत अच्छे। सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। हमारे देश में कुछ ऐसे पक्षी थे जो इस देश के प्रदूषण को मुक्त करते थे, एक नया संस्कार देते थे। आज इस देश को छोड़कर चले गए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विद्रूपताएं जरूर आई हैं इस देश में। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं, स्वागत। पक्षियों में थी पर स्वार्थ की भावना, पक्षियों में थी पर स्वार्थ की भावना। ग्रंथ में उनका भी भारी परमार्थ था, ग्रंथ में उनका भी भारी परमार्थ था। आज वो देश भारत से गायब हुए, आज वो देश भारत से गायब हुए। बुलबुलों के सैयाद हम हो गए, कहने को आजाद हम हो गए। इस गीत की अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ, स्वागत। अपने काव्य पाठ की भी अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ और मुझे विश्वास है कि अंतिम पंक्तियों पर भरपूर तालियों के साथ मुझे विदाई देंगे। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि आदमी आदमी से हुआ दूर है, आदमी आदमी से हुआ दूर है। आचरण आज मानव का मजबूर है, आचरण आज मानव का मजबूर है। कल्पना गीत खंजन कहाँ तक लिखे, कल्पना गीत खंजन कहाँ तक लिखे। आज सीरी के फरहाद हम हो गए, सीरी के फरहाद, क्या बात। सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, जिनमें फंस कर के बर्बाद हम हो गए। सिर्फ कहने को आजाद हम